नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। देखिए, चौथे चरण का मतदान होना है 13 तारीख को और जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर और समस्तीपुर। इनमें 3 सीटें ऐसी हैं, खासकर बेगूसराय और मुंगेर में जो भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं, गिरिराज सिंह और ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा समस्तीपुर में भी कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी एक भूमिहार टच है, यानी संभवी चौधरी के जो पति हैं उनको लेकर कहा जा रहा है, उनके जो ससुर हैं उनको लेकर कहा जा रहा है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीतिक समीक्षक, चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। तो सर, हम आपसे और हमारे दर्शक आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीट दर सीट ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं, खासकर 2 बड़े नाम ललन सिंह और गिरिराज सिंह, दोनों की प्रतिष्ठा लगी हुई है चुनाव में। चौथे चरण में 13 तारीख को वोट पड़ना है। तो क्या लगता है कि जो भूमिहारों की ताकत है बिहार में, इस बार पूरी शक्ति लगेगी इन 2 उम्मीदवारों के लिए, या फिर कहीं बिखराव आप देख रहे हैं बेगूसराय और मुंगेर में? देखिए, पहले हम लोग मुंगेर की बात कर लें। मुंगेर में ललन सिंह जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफी करीबी थे जी। लेकिन जो उनके अपने जो एक अंदाज थे राजनीति के, एक लोगों के साथ दूरी बना करके रखना, बहुत संवाद नहीं करना, बहुत मिक्सअप होने की टेंडेंसी नहीं थी। इस बात को लेकर के मुंगेर लोकसभा में उनसे उदासीनता थी और लोग उदासीन थे। कई जगह लोग अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह ने दांव चली और अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर निकाला गया कि भाई जमीन का, पुश्तैनी जमीन का या घर का बंटवारा होगा। लेकिन वो वर्चुअली बातें समझ में आ गई लोगों को कि एक तरह से वो ललन सिंह के पक्ष में बैटिंग करने के लिए आए थे। और जिस तरह से सधे हुए अंदाज में वो घूमना शुरू किए, लोगों से बात करना शुरू किए, तो जो 6 विधानसभा सीटें हैं मुंगेर में, बाढ़, मोकामा, लखीसराय और सूर्यगढ़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो ये मोकामा और सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव और यहाँ से मोकामा से जो नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, ये दोनों फ्लोर टेस्ट में जाकर के ये सिटिंग बेंच की तरफ बैठ गए थे, सत्ताधारी दल के तरफ बैठ गए थे। और उसी समय कुछ हसमेल हुआ था, लगा था कि लोकसभा की पटकथा भी लिखी जा रही है कि लोकसभा को, मुंगेर के लोकसभा को कैसे साधा जाए। तो अनंत सिंह बीच में आकर के थोड़ा एक कैटलिस्ट का काम उन्होंने किया। हालांकि अनंत सिंह का ये पहली बार मैं ये स्वरूप देखा, इतने सधे हुए तरीके से बोलना, बिल्कुल विजनरी बात करना, नीतीश कुमार को भगवान कहना, मोदी की गारंटियों की चर्चा करना, गरीबों की थाली में भोजन मिल गया इसकी बात करना, बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन ये भी लगा कि वो कह रहे हैं कि मैं जाति पाति को नहीं मानता हूं और हमारे साथ तो सारी जाति के लोग हैं। तो मुंगेर में लगता है कि जिस तरह से ललन सिंह के लिए उन्होंने एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया है, कि वो ललन सिंह जिनके मतदाता उदासीन थे, जिस समाज की बात कर रहे हैं वो उदासीन थे, उसको अनंत सिंह ने अपने तरीके से जगाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वह दौर फिर वापस आ जाए। अब अनंत सिंह जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि उस कालखंड को हमने देखा है, ये नई पीढ़ी के युवा जो हैं वो नहीं देखे हैं। वो तेजस्वी यादव के रोजगार को वो काउंटर कर रहे हैं कि पता है नौकरी मुख्यमंत्री देते हैं और तेजस्वी जी इतने ही प्रभावी हैं कि इनके दबाव से नौकरी मिली, तो क्यों नहीं अपने माता और पिताजी के कालखंड में इन्होंने बिहार के नौजवानों को नौकरी दिला दी थी। तो इस तरह से काउंटर भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भगवान भी कह रहे हैं कि ये जो बदलाव का वाहक रहा है बिहार, उसके नायक नीतीश कुमार है। अगर सड़कें बनी है, बिजली पहुंची। जी प्रोफेसर साहब, एक बात और साथ साथ होंगे जी, आप बोल लीजिए। तो एक ललन सिंह के लिए एक जो प्रयोग हुआ, वो प्रयोग में अनंत सिंह एक फैक्टर बने। अनीता देवी सधेंगी नहीं सधेंगी, अनीता देवी चीजों को परिणाम में बदल पाएंगी नहीं बदल पाएंगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, जो
खास करके जो अगड़ा पिछड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी मुंगेर में, उसको इन्होंने डाइल्यूट किया है अनंत सिंह ने। और उन्होंने कहा कि धानुक समाज के लोग तो हमारे साथ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम उनके जब वो रास्ते के लिए जब उनको रास्ता नहीं दिया जाता था और जिस समाज के द्वारा रास्ता रोका जाता था तो मैं बीच में पढ़ के उनको रास्ता दिलवाता था। मलाह जाति के बारे में कहे, जिसको लेकर के मुकेश साहनी जी कैंपन कर रहे हैं कि उस समाज के लोग मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके यहाँ बैठते उठते रहा हूँ, खाते पीते रहा हूँ, और टाल इलाके में तो वही मेरा बसेरा ही था जहां वो समाज के लोग रहते थे। तो अनंत सिंह एक फैक्टर बन के आए हैं। ललन सिंह तो अपने तरीके से एड्रेस कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार और मोदी जी की बात तो हो ही रही है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा जो एक गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही थी, अगड़ा भर से पिछड़ा, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें अनंत सिंह एक फैक्टर बन करके आए, और उसमें अब वो गोलबंदी नहीं दिख रही है जो गोलबंदी कुछ दिन पहले तक दिख रही थी। आज तेजस्वी की भी सभा हुई है बाढ़ मुकामा के इलाके में, उन्होंने वही बात कही जो हम आप चर्चा कर रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको एकजुट होने की ज़रूरत है। अशोक महतो भी यही कह रहे हैं कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे वोटर को तंग किया जा रहा है। इसके अलावा एक बात और प्रोफेसर साहब, जो अनंत सिंह का प्रभाव है, क्या लगता है कि पूरे मुंगेर लोकसभा में पड़ेगा या केवल मोकामा और आसपास के इलाकों तक ही उनका प्रभाव है? जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहां पर पूरा मुंगेर लोकसभा अनंत सिंह की बात सुनेगा, या फिर जो अगड़ा पिछड़ा में ये चुनाव जा रहा है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अनंत सिंह 4 विधानसभा को प्रभावित करेंगे। बाढ़ में उनका व्यापारिक अपना हिसाब किताब रहा है, केंद्र के रूप में वो बाढ़ को रखे हैं, तो बाढ़ विधानसभा में उनके लोगों के साथ रिश्ते रहे हैं, जमीनी रिश्ते। मोकामा से तो वो जीते ही रहे हैं, और लखीसराय और सूर्यगढ़ा को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव, एक बात अनंत सिंह ने कही कि क्या आपको लगता है कि यादवों में और प्रतिभाशाली यादव नहीं है? अगर आप लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, तो क्या और यादवों में प्रतिभाशाली और गवर्नेंस को समझने वाले लोग नहीं हैं? उनको मौका क्या नहीं मिलना चाहिए? इसको उन्होंने डाइल्यूट किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारी स्वीकारिता सारी जातियों में है। और जहां तक अति पिछड़ा की बात है, जिसकी बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, अति पिछड़ा साइलेंट वोटर होते हैं, वो बड़े वोकल नहीं होते हैं, वो किसी के पक्ष में किसी के विरोध में वो वोकल नहीं हो जाते हैं। अति पिछड़ा में अभी भी जो योजनाएं हैं, नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायती राज में जो ताकत दिया, साथ में जो नगर निगम में ताकत दी, वो ताकत का असर है, वो परकुलेट होकर के चीजें वहां गई है, और अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार का आज भी उन पर प्रभाव है, वो मानते हैं कि नीतीश कुमार ने एग्जीक्यूट करके दिखाया है। तो एक अनंत सिंह एक फैक्टर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारे फैक्टर हैं, एक फैक्टर है जो सवर्ण जाति के, मैं स्पष्टतः बोल रहा हूं कि सवर्ण जाति के मतदाता ललन सिंह के प्रति जो उदासीन थे, अनंत सिंह ने जाकर के थोड़ा उनको इग्नाइट किया। मुंगेर से आगे निकलते हैं प्रोफेसर साहब, बेगूसराय जाते हैं। 19 का चुनाव हुआ, बड़े अंतर से गिरिराज सिंह जीत गए, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही है, लगता है कि वहाँ कुछ संकट है, दिक्कत है। किस तरह का चुनाव हो रहा है बेगूसराय में, और क्या लगता है आपको चीजें किधर जा रही है? देखिए, बेगूसराय को तो लेनिनग्राड कहा जाता था, क्योंकि वहां के जो लोग थे बड़ा वामपंथी मिजाज के लोग थे। अब पार्टी जो हो, जाति जो हो, लेकिन मिजाज उन लोगों का रहता था वही। तो हमको लगता है कि अवधेश राय जी वहां उम्मीदवार हैं, जो ये उनके कैंडिडेट हैं, लेफ्ट के कैंडिडेट हैं, और पहली बार डी राजा आते हैं और अगला दिन निकल करके घोषणा कर देते हैं कि अवधेश राय बेगूसराय से कैंडिडेट होंगे। लेकिन शायद अगर कन्हैया कुमार को उतारा जाता, जिसको कि कहा गया कि एक तरह से रोक दिया गया बिहार में आने से, तो लड़ाई और दिलचस्प होगी। 14 में मुनाजिर हसन पर प्रयोग किया गया, भोला सिंह जीत गए थे 58,000 मत से। 19 में कन्हैया आए, उनको भी गिरिराज सिंह हराने में कामयाब हो गए। 24 का चुनाव टफ जरूर है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि 24 की लड़ाई टफ है, क्योंकि अवधेश राय जमीनी नेता है और गिरिराज सिंह से नाराजगी है।
अवधेश राय वैसे नेता हैं जो गांव में, गलियों में, लोगों के बीच चौपालों पर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो आपके बीच में हूं। और गिरिराज सिंह को कहा जाता है कि ये फायर ब्रांड तो हैं, लेकिन ये केवल बयान वीर हैं। ये बयान तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर ये बेगूसराय के लिए इन्होंने किया क्या है, बेगूसराय को इन्होंने कौन सी चीज अभी तक दी है, इसको लेकर के गिरिराज सिंह से सवाल है। तो वहां पर थोड़ी जातियां जो है वो पार्टी और विचारधारा में बट जाती है, खास करके बेगूसराय में। भूमिहार जाति से अगर गिरिराज सिंह आते हैं तो भूमिहार जाति के लोग भी वहां कम्युनिस्ट मानसिकता के आपको मिल जाएंगे, और वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें जाति से लेने देने नहीं है। अगर मेरा विचारधारा लेफ्ट से मिलता है तो मैं लेफ्ट को वोट करूंगा, उम्मीदवार कौन होगा उससे मुझे कोई लेना देना। गिरिराज सिंह दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, तो वामपंथी और दक्षिणपंथियों की लड़ाई वहां है। हाँ, जाति तो एक सच्चाई है, इस सच्चाई को हम और आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि जाति सच्चाई नहीं है। अवधेश राय यादव जाति से हैं और वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, उनको दे दिया गया। गिरिराज सिंह जो हैं भूमिहार जाति से हैं। तो अगर उस संख्या को देखा जाए, वोटों का गणित देखा जाए, तो ज्यादा मुसलमान का कॉम्बिनेशन बेगूसराय में एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन है। भूमिहार भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ और भी पिछड़ों की जो मजबूत जातियां हैं, चूंकि कुशवाहा को इन्होंने साधा है लालू प्रसाद ने टिकट के माध्यम से, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग तो है। तो गिरिराज सिंह की लड़ाई टफ है, ठीक है। परिणाम में तो जनता वोट करेगी, किनके पक्ष में कर देगी। और चुनाव के एक दिन पहले भी कौन सी बातें लोगों को अपील कर जाती है, कौन सी चीजें लोगों को प्रभोग कर देती है, कौन सी चीजों को लोग आन बान शान पर ले लेते हैं, और वोटिंग मिजाज बदल जाता है, वोटिंग का ट्रेंड बदल जाता है। तो ये तो ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बेगूसराय की लड़ाई इस बार टफ लड़ाई है। अवधेश राय वैसे ये हैं, लीडर हैं जो आम लोगों के बीच में है। आम लोग समझते हैं कि ये तो मेरे बीच का आदमी है। गिरिराज सिंह थोड़ी दूरी रखते हैं और बोलते रहते हैं, तो एक नाराजगी तो है लोगों की कि ये बोलते हैं, लेकिन बेगूसराय के हितों का इन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। जिन लोगों ने भी इनको वोट दे करके जिताया, पार्लियामेंट में भेजा, केंद्रीय मंत्री रहे, चाहते तो बतौर मंत्री बेगूसराय को एक आकार दे सकते थे। बेगूसराय इंडस्ट्री का भी एक हब माना जाता है। वो बरौनी रिफाइनरी से लेकर के और कई एक बॉटलिंग प्लांट वगैरह भी जो हुआ, उसमें किनका योगदान है सबको पता है। तो बेगूसराय की लड़ाई थोड़ी टफ दिख रही है। अब देखना होगा कि 13 मई के पहले की क्या परिस्थितियां बनती हैं और कैसे लोग मतदान। जी प्रोफेसर साहब, सबको इंतजार है 13 मई का वहाँ वोट पड़ने का। तो ये थे प्रोफेसर संजय कुमार, बेबाक बोलते हैं और सटीक टिप्पणी करते हैं। साफ कह रहे हैं कि जो अगड़ा पिछड़ा की एक लड़ाई बनाने की कोशिश थी मुंगेर में, अनंत सिंह के आने के बाद वो डिफ्यूज हुआ है, और बेगूसराय में गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं संकट में फंसे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूबरू में आप हमारे साथ हैं, देखते रहिए। अगले प्रोग्राम में फिर नई शख्सियत के साथ नए इलाके में आपको ले चलेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।